अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक बंदा अपने मुकदमे में कामयाबी हासिल कर सकता है और एक कामयाब मुकदमा लड़ने के लिए या लड़ने से पहले क्या क्या इक़दामात एक बंदे को करने चाहिए किसी केस के फ़ाइल करने से पहले। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लीगल अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, किसी भी बंदे का अगर कोई मसला पैदा हो जाता है, कोई केस का सामना उसे करना पड़ रहा है या वो कोई केस करना चाहता है, तो सबसे पहले उस बंदे को, पहली बात उस बंदे को पता होना चाहिए कि उसका मसला क्या है। मिसाल के तौर पे, अगर एक बंदे ने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की अपने लिए किसी से और वो प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफ़र नहीं हो रही, या जिस बंदे से ख़रीदी है वो उसमें उसको लेट कर रहा है, उसमें ताहीर कर रहा है, तो ऐसी सूरत में अब इस बंदे को कोर्ट में जाना पड़ेगा, या इस बंदे को लगता है कि ये बंदा ये प्रॉपर्टी इसके नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाएगा उस वक्त तक जब तक कि ये अदालत नहीं जाता। तो अब ऐसी सूरत में सबसे पहले इस बंदे को पता होना चाहिए कि इसका केस है क्या, इसके मामलात क्या हैं, इसका मसला क्या है। दूसरी बात कि इस केस से मुतल्लिका, इस मामले से मुतल्लिका जितनी भी दस्तावेज़ात हैं, अब इस बंदे ने वो प्रॉपर्टी परचेज़ की, वो परचेज़ कैसे की, इसने तहरीरी शक्ल में कोई एग्रीमेंट करके ली है वो प्रॉपर्टी, इसने कोई अदायगी अगर की है तो अदायगी किस सूरत में की है, अगर इसने कैश दी तो तब, अगर इसने किसी बैंक के ज़रिए अमाउंट ट्रांसफ़र की है उस बंदे के अकाउंट में जिस बंदे से ख़रीदी, ये सारी सबूत जो हैं, ये सबूत इस बंदे को लेने चाहिए, अपने पास इसे हासिल करने चाहिए, इसे जमा करने चाहिए। पहली बात अपना मामला समझना चाहिए और दूसरी बात इस बंदे को अपने केस से मुतल्लिका जितनी भी दस्तावेज़ात हैं ये अपने कब्ज़े में ले लेनी चाहिए। और फिर तीसरा अमल ये बंदा करेगा जाके मुतल्लिका वकील से। अब यहाँ एक बात गोश गुजार करनी बहुत ज़रूरी है कि वकला भी मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर रहे होते हैं। लाजमी नहीं है कि एक वकील सारे मामलात डील करता हो। अक्सर औक़ात एक वकील सिविल साइड पे काम कर रहा है, प्रॉपर्टी के मामलात डील कर रहा है और इस तरह के मामलात कर रहा है, तो उस तरह का वकील या उस शोबे का वकील ही इस बंदे के लिए एक अच्छा वकील होगा, इसके काम के हुसूल के लिए, इसके केस के लिए। तो इसे चाहिए मुतल्लिका वकील से जाके मिले और वकील साहब से मिल के उसे मुकम्मल तफसीलात दे अपने केस की बाबत। कोई चीज़ कंसील न करे, कोई चीज़ छुपाए नहीं, कोई डॉक्यूमेंट छुपाए नहीं, इसकी फेवर में जो चीज़ें आ रही हैं, जो बातें आ रही हैं वो भी बताए, और जो इसके खिलाफ आ रही हैं अगर इसकी कहीं पे कोई गलती है तो वो गलती भी बताए। ये करने के बाद फिर वकील साहब के साथ मामलात तय करके ये वकील साहब केस तैयार करेंगे और ये बंदा उनकी बताई हुई एडवाइस पे अमल करे। केस फाइल होने के बाद इसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि केसेस इल्तवा का शिकार हो रहे हैं, लोगों का ये गिला भी हो रहा है या आ रहा है या सुन रहे हैं हम कि जी केस डिसाइड होने में बड़ा बड़ा टाइम लग जाता है, काफ़ी वक्त लग जाता है, लेकिन केसेस डिसाइड नहीं होते। इसमें नो डाउट एक वजह तो ये है कि अदालतों में काम की भरमार है, अदालतों पे बर्डन ज़्यादा है केसेस का, इस वजह से भी केसेस ताहीर का शिकार हो रहे हैं। कुछ कानून में भी ऐसी हैं कमज़ोरियाँ जिसकी वजह से केसेस इल्तवा का शिकार हो रहे होते हैं। लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि लोग अपने केसों की पैरवी नहीं कर रहे होते प्रॉपर तरीके से, अपने वकील के साथ राब्ते में नहीं हैं या अदालत नहीं आ रहे, वकील की ज़िम्मे लगा के केस वो गायब हो जाते हैं। अब वकील साहब पे और बर्डन इतने होते हैं और केसेस के, तो उसमें जो जागता हुआ क्लाइंट होता है उसका केस तो जल्दी फैसला हो जाता है, लेकिन जो लोग सुस्ती का शिकार होते हैं, सुस्त होते हैं, या जो राब्ता नहीं करते, या जो ये समझते हैं जो लोग कि जी ये वकील साहब की ज़िम्मे लगा लिया बस अब मैं बरीउज़्ज़िम्मा हो गया हूँ, तो फिर ऐसे लोगों को केसेस देर से फैसला होते हैं, इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। क्लाइंट की चौथी जिम्मेदारी ये है कि वो वकील के साथ राब्ते में रहे, अपने केस की पैरवी करे, और अगर वो अपने केस की पैरवी करेगा
तो ये बात यकीनी है कि जल्द उसके केस का फैसला हो जाएगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें हमने वो ज़रूरी बातें की जो एक क्लाइंट को या एक लिटिगेंट को करनी चाहिए, वो काम बताए जो काम एक लिटिगेंट को करने चाहिए किसी केस की फाइल करने से पहले। आखिर में फिर रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और अगर हो सके, मुमकिन हो आपके लिए, तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और लीगल अवेयरनेस के अमल में मेरा साथ दें। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।